I hope you all are fine. So let me start today class, chapter number 2. Yesterday we have discussed properties, addition of properties. Okay, हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कल, पढ़ी थी ना सबने? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? फर्स्ट प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सेकंड प्रॉपर्टीज ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2, द 4 ऑपरेशन. ओके, ये हमारा चैप्टर 2 है जिसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. ओके, सेकंड इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. Grouping properties. Okay, and last third one, property of zero. Okay, तो ये 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, जिसमें कि मैंने कहा था आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में जब 2 नंबर्स होंगे उनके यदि ऑर्डर्स को यदि चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, ऑर्डर्स या सीक्वेंस को हम चेंज कर देते हैं, तो उसके एडिशन में या सम में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है. ठीक है, सेम एज वेल एज ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज. ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज में मोर देन 2 नंबर. ओके, और आपको ब्रैकेट्स में दिए हुए होंगे. ठीक है, ब्रैकेट्स में देने से अगर यदि ये इस नंबर्स को भी इसके सीक्वेंस को यदि चेंज कर दिया जाता है तो उसके भी सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. ओके, एंड लास्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो. ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी कि किसी भी नंबर के साथ हम जीरो को ऐड कराते हैं तो वी विल गेट अ नंबर. ठीक है, वही नंबर हम लेते हैं, ऐड करने पे आता है. सपोज करिए एग्जांपल 44681 प्लस 0. तो अब 0 इसके संग ऐड हो रहा है तो हम क्या नंबर आएगा? 44681 ही इसका आंसर आएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमने कल 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. ओके, तो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.1. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस वी विल डू इन बुक. ओके, मैं वही क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रही हूँ जो कि हम बुक में सॉल्व करेंगे. ओके, so please note down in your book. Exercise 2.1. Okay, and question number 1. Question number 1 is add the following. Okay, हमें ऐड करना है. First is a question 6212423. Number is 6212423 and other number 123133. Okay, and add. इन 2 नंबर्स को हमें ऐड करना है. सिंपल एडिशन है. ठीक है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, ना ही इसके भी प्लेस हमें सीक्वेंस चेंज करना है. आपको बुक में सिंपल दिया हुआ है, इसको आपको बुक में ही फिल करना है. क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में ही करेंगे. 3 + 3 6, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 1 3, 2 + 1 3 and 6. ओके, यही आंसर आ रहा होगा आपका भी. 6 करोड़ 33, इसको ध्यान से करेंगे. 63,35,556. ओके, चेक कर लीजिए इस आंसर को. 63,35,556. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज बी. बी भी आप खुद सॉल्व करिए, फिर मैं उसका आंसर आपको बताती हूँ. बी
2 1 2 219 2143 2143. Number is 219 2143. And next number is 3162162153. Then add. Okay, इसको हम ऐड करेंगे. 3 plus 3 6, 4 plus 5 9, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 9 plus 6 15 5, carry of 1, 1 plus 1 2 plus 1 3, 3 plus 2 5. Okay, it's the next addition number. Sum 53. इसको चेक करोगे ध्यान से. ओके, 53,54,296. क्लियर है? देखिए, एक चीज और आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, रीग्रुपिंग एंड विदाउट रीग्रुपिंग. ठीक है, ये ऊपर वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये विदाउट रीग्रुपिंग का है. इसके अंदर कोई भी कैरी की वैल्यू नहीं आ रही है. इट मीन्स क्या हो गया, ये विदाउट रीग्रुपिंग का हो गया. अब इसके अंदर कैरी की वैल्यू आई है, इट मीन्स ये रीग्रुपिंग क्वेश्चन है. ओके, इज दैट क्लियर? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट इज सी. C is 751 7 5 1 3 1 2 1. Okay, and next number is 5 5 1 2 6 2 5 then 3. Okay, and third number is 2 5 3 2 1 3. Okay, then add. Okay, इसको आप ऐड करेंगे. ऐड करते वक्त बहुत ही केयरफुली करना है आपको. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 एडेंट्स दिए हुए हैं. जिन नंबर्स को हम जोड़ते हैं उनको क्या बोलेंगे, एडेंट्स. जब हम आंसर हमें जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सम या टोटल. ओके, तो 3 plus 3 6 plus 1 7, 5 plus 2 7 plus 1 8, 2 plus 2 4 plus 1 5, 3 plus 3 6 plus 6 plus 12 the 2, carry of 1, 5 plus 2 7 plus 1 8 plus 1 9, 5 plus 2 7 plus 1 8, 7 plus 5 12 का 2, carry of 1, 5 plus 1 6. ओके, 6 2 8 9 2 5 8 7. ये भी रीग्रुपिंग का हो गया क्योंकि इसमें कैरी की वैल्यू आ रही है. ओके, हैंड डाउन कर लीजिए अभी सब. लक्षिता, दिव्याम, प्लीज डाउन योर हैंड. Yes, next question is D. D 162 1 6 2 3 1 4 3. Okay, and next is 60 60 7 2 1
5 2 3. Okay, and next number is 9 0 0 0 0, then 3. ऐड जहां नंबर नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे भी डिजिट छुटी हुई है, यहाँ पे भी डिजिट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं इसको? 0. ओके, क्या मान लेते हैं हम? 0. ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे. 3 + 3 6, 6 + 3 9, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 9 + 6. ध्यान में रखना है आपको. देखो यहाँ पे रिग्रुपिंग होगा. 9 + 7 16, 16 + 6 22, 2 carry of 2, 2 + 1 3, then 6, 6 3 2 4 4 6 6 9. वापस से इसको चेक कर लीजिए. 3 + 3 6 + 3 9, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 9 + 7 16, 16 + 6 22 का 2 carry of 2, 2 + 1 3 and 6 as it is. Okay, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड. आप बुक में ही इसको सॉल्व कर रहे हो ना? बुक में ही इसको कंप्लीट करना है आपको. ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक. ये भी आपको बुक में ही करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक. पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक. ओके, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे वो तीनों प्रॉपर्टीज यूज में ली जाएंगी जो अभी आपने पढ़ी है. कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट वन प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो. ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं और इन तीनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम यूज में लेंगे. कैसे लेंगे पहले समझ लो, उसके बाद आप नोट डाउन करना. ए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन. ए 2,76,212 प्लस 2,628 इज इक्वल टू. अब यहाँ पे फिलअप दिया हुआ है. ठीक है, इज इक्वल टू का साइन है, फिलअप है. देन प्लस 2,76,212. इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया आप समझ पा रहे होंगे. यहाँ पे केवल सीक्वेंस चेंज करिए. ठीक है, सीक्वेंस चेंज करिए. फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ था 2,76,212 प्लस 2,628. ओके, इज इक्वल टू डैश प्लस. अब ये नंबर जो है फर्स्ट नंबर का जो हमें दिया हुआ था वो चला गया सबसे लास्ट में, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डैश दिया हुआ है केवल. ठीक है, तो इस डैश में क्या आएगा? यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हुई है. ठीक है, और सिंपल 2 नंबर्स हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है और 2 नंबर दिए हुए हैं, ब्रैकेट यूज में नहीं आ रहे. अगर ब्रैकेट यूज में होते तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी होती. ठीक है, तो सिंपल में देखो कौन सा नंबर मिसिंग हो गया? सेकंड नंबर है.
तो हम यहाँ पे केवल यही नंबर लिखेंगे 2628। ओके, समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज में लिया गया है। वापस से देखिए, नंबर क्या दिया हुआ है 2,76,212 प्लस 2,628। ये तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद में इज इक्वल टू डैश प्लस जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो तो चला गया सबसे लास्ट में 2,76,212। तो मिसिंग कौन सा नंबर हुआ, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस चेंज की गई है, सीक्वेंस चेंज करी गई है, तो जो फर्स्ट नंबर था वो तो लास्ट में चला गया और जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो 2,628 ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बी देखिए, बी इज 12,408 प्लस 0 इज इक्वल टू डैश। अब देखिए यहाँ पे डैश के बाद कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 0 यूज में आ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 0। जब कभी भी 0 के साथ किसी भी नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता है? 12,408 ही मिलता है, 12,408। ओके, आ रही है बात समझ में सबको कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगी है? थर्ड प्रॉपर्टी लगी है, प्रॉपर्टी ऑफ 0। 12,408 प्लस 0 जब किसी भी नंबर में 0 के संग ऐड किया जाता है तो वी विल गेट द नंबर। ओके, नेक्स्ट सी। सी इज 28,482 प्लस ब्रैकेट 51,760 प्लस 82,884। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो गया, देखो इज इक्वल टू का साइन आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 28,482 प्लस ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? 51,760 प्लस 82,884 इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू दिया हुआ है, फिर वापस से एक ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट में दिया हुआ है 28,482 प्लस का साइन दिया हुआ है, नेक्स्ट नंबर इज 82,884। ओके, तो ब्रैकेट क्लोज देन प्लस एंड डैश। विच नंबर इज मिसिंग हियर? कौन सा नंबर मिसिंग है यहाँ पे? पहले तो ये देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी लग रही है बिकॉज ऑफ ब्रैकेट गिवन हियर। ओके, ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई ऑन ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, हम इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर ग्रुपिंग प्रॉपर्टी यूज में लेंगे। तो नंबर कौन सा मिसिंग है? देखो फर्स्ट नंबर आपको 28,482 दिया हुआ है, वो यहाँ पे आ गया। थर्ड नंबर आपको ये दिया हुआ है 82,884, वो भी इधर आ गया। ठीक है, इन दोनों नंबर को, जो फर्स्ट नंबर है और जो ये ब्रैकेट का लास्ट नंबर है, इन दोनों को तो ब्रैकेट में ले लिया, और मिसिंग कौन सा है? 51,760। आ रही बात समझ में कि प्रॉपर्टीज को कहाँ पे यूज में लिया गया है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी बेस पर ध्यान में रखिएगा, आपके एमसीक्यू में या आपके जो गूगल फॉर्म टेस्ट होगा इस पर क्वेश्चन बन करके आएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन भी दिए हुए होंगे या प्रॉपर्टीज आपको डेफिनेशन दी हुई होगी, आपको उस प्रॉपर्टीज को देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, या आपको फिलअप्स के रूप में दे दिया जाएगा, तो आपको चेक करना है कि इस फिलअप्स में कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, और थर्ड मेथड से आपको फिलअप्स दिया हुआ है तो फिलअप्स को चेक करने के लिए भी आपके यूज में ले सकते हैं। ओके, so question number 1 and question number 3 done. Next we will discuss here question number 2. Question number 2 हम करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, जब तक आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किए थे, 3 ABC 3 तरीके के क्वेश्चन है और तीनों में तीनों प्रॉपर्टीज हमने यूज में ली है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द सम, मतलब कि इसके अंदर हमको ऐड ही करना है, एडिशन ही करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, ये हम कॉपी में करेंगे, 1,43,256 प्लस 1,23,146 and last number is 5,26,321। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समझ रहे हो आप? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, आपको सम फाइंड आउट करना है जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं। तो 1,43,256 एडिशन करते हुए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कैसे भी आप वैल्यू पहले लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि लेस में दे रखा है तो सारी इक्विवेलेंट वैल्यू है, इक्विवेलेंट प्लेस की वैल्यू है, ठीक है। 1,43,256, देन 1,23,146, देन 5,26,321। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? सिंपल एडिशन है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इसको। आपकी इच्छा है कि अगर यदि ऊपर कॉलम्स मेंशन करना चाहो एज यू विश, अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्टली 1,43,256, नेक्स्ट नंबर इज 1,23,146, ओके। नेक्स्ट इज 5,26,321, then add. Okay, number is 1,43,256, 1,23,146, 5,26,321. Okay, so now then we will add here 6 plus 6 12 plus 1 13, 3 carry off 1, 5 plus 4 9 plus 1 10 plus 2 12, 2 carry off 1, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 3 7, 3 plus 3 6, 6 plus 6 12 का 2 carry off 1, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8 plus 1 9, 5 plus 1 6 plus 1 7। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि एडिशन किस तरीके से करना है। डिजिट के नीचे आपके डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि डिजिट आगे पीछे चल रही है, ठीक है। आपका एक ही डिजिट गलत होते ही आंसर पूरा रॉन्ग है, ठीक है। ये मत सोचना कि हमारी एक ही तो डिजिट गलत हुई है लेकिन आंसर तो कंप्लीटली रॉन्ग है। मैथ्स में तो जरा सी भी मिस्टेक होते ही आपका पूरा आंसर गलत माना जाता है। ओके, अब देखिए वापस से देखो, 6 plus 6 12 plus 1 13 का 3 carry off 1, 5 plus 1 6 plus 4 10 plus 2 12 का 2 carry off 1, 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 3 7, 3 plus 3 6 plus 6 12 का 2 carry off 1, ठीक है। 4 plus 1 5 plus 2 7 plus 2 9, ओके। नेक्स्ट 5 plus 1 6 plus 1 7। That clear? इसी तरीके से आपको करना है एडिशन, करिए फटाफट से।
अभी तो बहुत सिंपल है क्योंकि एडिशन जो चीज है वो हम प्रीवियस क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट अभी फिफ्थ में आपकी डिजिट्स बड़ी हो चुकी हैं, ठीक है, डिजिट्स बड़ी हैं, दैट्स व्हाई वी विल टेक अ मोर टाइम, ठीक है, हमें टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगता है और एडिशन में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, प्लेस वैल्यू भी चेक करनी होती है हमें, तो ये 2-3 चीजें जब आप ऐड करोगे तो इसका आपको बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना है कि प्लेस फर्स्ट, देखिए जब बड़े नंबर आता है तो हमें प्लेस वैल्यू का भी ध्यान रखना है, सेकंड डिजिट के प्लेसेस का ध्यान रखना है कि डिजिट आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ओके, वेरी गुड आरती, वेरी गुड, करिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसी के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान में रखते हुए आपको करना है, ठीक है, ये नहीं कि किसी तरीके से भी हमने कर दिया, ठीक है, देखो हाँ ये सम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम अपने प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं, सीक्वेंस इनका चेंज हो सकता है, ठीक है, आप आगे पीछे सीक्वेंस कर सकते हो क्योंकि हम सम ही कर रहे हैं, जब सेम साइन होता है, प्लस का साइन होता है तो हम आगे पीछे नंबर्स को कर सकते हैं, ओके, देखिए नेक्स्ट सी इज 5 करोड़ 25 लाख 23,438, okay, next is plus 1 crore 14 lakh 36,890 and last is plus only 12। देखिए 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, 3 नंबर्स, और जो 2 नंबर्स हैं वो स्टार्टिंग के करोड़ प्लेस के हैं, ठीक है, बट लास्ट वन नंबर इज थर्ड नंबर इज 12, ओनली 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना, कितना डिफरेंस हो गया कि 2 नंबर स्टार्टिंग के आपको करोड़ प्लेस के दिए हुए हैं और लास्ट नंबर आपको ओनली 2 डिजिट नंबर 10th प्लेस तक का दिया हुआ है, आप स्पेशली ध्यान रखेंगे इसको, ये नहीं कहाँ लिख दोगे, देखो 5 करोड़ 25 लाख 23,438 and number is 1 lakh 1 crore 14 lakh 36,890। अब देखो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लुक एट द बोर्ड, 12, जो 12 दे रखा है वो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये जो आपने इधर 12 लिखा है ना ये गलत लिखा है, हम अगर इधर आप लिखते हो तो गलत है, 12 कहाँ पे लिखा जाएगा, 2 and 1, 12, आ रही है बात समझ में, क्योंकि 1 प्लेस से हमें ध्यान में रखना है, प्लस वापस से बोल रही हूँ 12 आपका इधर नहीं आएगा, 12 हम लिखेंगे इस तरफ, क्लियर है सबको कि 12 आप इधर लिखोगे 1 प्लेस और 10th प्लेस स्टार्टिंग से आप बोलते हुए लिखोगे, 8 + 2 10 का 0 कैरी ऑफ 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 9 + 5 14 4 carry of 1, 8 + 4 12, 12 + 1 3 13 का 3 carry of 1, 6 + 3 9 + 1 10 का 0 carry of 1, 3 + 2 5 + 1 6, 4 + 5 9, 2 + 1 3, 5 + 1 6। क्लियर है सबको, डिजिट्स को बहुत ही ध्यान से उतारेंगे, ठीक है, ये नहीं कि आगे पीछे कर दो, यहाँ पे तो 2 डिजिट नंबर है, बहुत ही प्लेस वैल्यू का डिफरेंस हो गया है ये, ठीक है ना, तो 8 + 2 10 का 0 कैरी ऑफ 1, 9 + 1 10 3 13 + 1 14 का 4 कैरी ऑफ 1, 8 + 4 12, 12 + 1 13 का 3 कैरी ऑफ 1, 6 + 3 9 + 1 10 का 0 कैरी ऑफ 1, 3 + 2 5 + 1 6, 4 5 + 4 9, 2 + 1 3, 5 + 1 6। करिए
ठीक है। अब जो है सी क्वेश्चन, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपकी वर्ड प्रॉब्लम का आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सैटरडे और संडे की क्लास में आप लोग टेबल्स लर्न करके आएंगे। होमवर्क अपना लिख लीजिए, लर्न टेबल्स 2 to 20। ठीक है,